मेरठ के मेडिकल कॉलेज में एक लड़की ने सबके सामने ली खुद की जान। स्टॉकिंग और हरासमेंट से परेशान होकर लड़की ने उठाया ये बड़ा कदम। मगर क्या है पूरा मामला और कैसे समाज में बढ़ रहा है स्टॉकिंग का ये दंश, आज जानेंगे इस एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो मामला मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज का है, जहां एक थप्पड़ से आहत छात्रा ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। मगर बात अकेले एक थप्पड़ की नहीं है, बताया जा रहा है कि छात्रा की मौत हो गई है। इस मामले में सुभारती मेडिकल कॉलेज प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने सही समय पर इस मामले की गंभीरता को नहीं समझा और अगर उन्होंने सही कदम लिया होता सही समय पर तो लड़की की जान बचाई जा सकती थी। इस मामले को लेकर के 2 सेकंड का वीडियो भी सामने आया है जो वायरल हो रहा है, जिसमें लड़की चौथी मंजिल से कूदते हुए नजर आ रही है। वीडियो मेरठ के सुभारती कॉलेज का ही बताया जा रहा है। बिल्डिंग की छत से छलांग लगाने वाली लड़की BDS सेकेंड ईयर की छात्रा थी। जानकारी मिल रही है कि पिछले 3 दिन से ये छात्रा सुभारती मेडिकल कॉलेज के ICU में भर्ती थी। छात्रा ICU में क्यों थी, क्यों उसने चौथी मंजिल से कूदकर छलांग लगा दी, इस पर चर्चा होगी। दरअसल BDS की छात्रा और उसके साथ पढ़ने वाले सिद्धांत पवार के बीच किसी बात को लेकर के 1 महीने से रार चल रही थी। कई बार कहासुनी भी हुई थी और पब्लिक व्यू में हुई थी। आरोप है कि सिद्धांत ने गुस्से में लड़की को थप्पड़ लगा दिए। हालांकि उस समय मामले को रफा दफा कर दिया गया था, जी हाँ, लेकिन 19 अक्टूबर 2022 को सिद्धांत ने लड़की को सबके सामने फिर थप्पड़ मार दिया। इस बात से आहत छात्रा लाइब्रेरी की छत पर पहुंची और वहां से छलांग लगा दी। पास ही खड़े किसी शख्स ने ये वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। अब मृतक छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी सिद्धांत के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। इस मामले में सुभारती मेडिकल कॉलेज प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। कैसे? आरोप है कि कॉलेज मैनेजमेंट ने थप्पड़ के इन 2 मामलों को गंभीरता से नहीं लिया। आरोप ये भी है कि सिद्धांत छात्रा का उत्पीड़न करता रहा और कॉलेज हाथ पर हाथ धरे ये सब देखता रहा। अस्पताल में एडमिट होने के 3 दिन के बाद ये हुआ और अब छात्रा नहीं रही। वहीं आरोपी सिद्धांत को जेल भेजने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कई और लोगों से पूछताछ की जा रही है। मगर स्टॉकिंग का ये दंश भारत में क्यों इतना फैल रहा है? फिलहाल पुलिस की तफ्तीश तो जारी है, मगर सोर्सेज से पता चल रहा है कि सिद्धांत लड़की को कई दिन से हरास कर रहा था। मेरठ पुलिस के मुताबिक आरोप है कि छात्रा ने उसकी क्लास में पढ़ने वाले सिद्धांत ने छेड़छाड़ की, जिसका छात्रा ने विरोध किया। विरोध करने पर सिद्धांत ने छात्रा को थप्पड़ लगा दिए। इससे आहत छात्रा ने ये जानलेवा कदम उठा लिया। ये नई बात नहीं है कि किसी ने स्टॉकिंग और हरासमेंट से तंग आकर के अपनी जान ली हो। NCRB के डेटा के अनुसार 2021 में स्टॉकिंग के कुल 9,285 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे, जिसमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर था, जहां 2,131 केसेस दर्ज किए गए थे। 2020 में यही केसेस 8,512 थे और 2019 में 8,810। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये केसेस भी बहुत कम है ग्राउंड रियलिटी से। सही से केसेस अगर दर्ज हो तो ऐसे केसेस लाखों में पहुंचे, मगर पुलिस खुद ऐसे केसेस को गंभीरता से नहीं लेती जब तक कि किसी की जान पर ना बनाए। कई लोग कहते हैं कि ये मेंटालिटी का असर है। जब खुद सांसदों को औरतों को छेड़ते हुए देखेंगे, उन्हें गाली गलौज करते हुए देखेंगे, बलात्कारियों को छोड़ते हुए देखेंगे, उन्हें फूल माला पहनाते हुए देखेंगे, तो लोगों के हौसले तो बुलंद होंगे ही, साथ ही साथ पीड़ितों को ऐसा लगेगा कि ऐसे मामलों में सुनवाई होती ही नहीं है। सबसे पहले तो लोगों का मानना है कि पुलिस महकमों में जेंडर सेंसिटाइजेशन की क्लासेस होनी चाहिए, ताकि खुद पुलिस ऐसे केसेस को गंभीरता से ले पाए और पीड़ित ऐसी कंप्लेंट्स सही से रजिस्टर करा सकें, सेफ फील करे हुए। तो कई वजह हैं कि लोग क्यों स्टॉक करते हैं और पीड़ित क्यों उसे रिपोर्ट नहीं करते। मगर बात एंड में ये है कि इस तरीके के केसेस हो रहे हैं और साल दर साल बढ़े जा रहे हैं। इस एक्सप्लेनर के जरिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आप में से किसी को भी सुसाइडल थॉट्स आ रहे हो या फिर आपकी किसी जानने वाले को ऐसे थॉट्स आ रहे हो, तो इन दिए गए नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करें। यहाँ पर आपकी मदद हो सकती है। स्टॉकिंग और हरासमेंट बहुत गंभीर जुर्म है, जिनका अंजाम जानलेवा हो सकता है। इसे प्लीज़ किसी भी तरीके से हंसी मजाक में भी एनकरेज ना करें। चलिए, इसी ज्ञान के साथ आज मैं आपसे लेती हूँ विदा। आप अपना ख्याल रखें। मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।